हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, यूपी बीएड वाले छात्रों का मैं बता दूं फ्रेंड्स कि काउंसलिंग चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आज एक ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है। उनकी जो काउंसलिंग है उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स मैं बता दूं, और उनके लिए लास्ट चांस है आज का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छात्र बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि सर, काउंसलिंग और एडमिशन टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगी। ये डॉक्यूमेंट्स होना आपके लिए मैंडेटरी है फ्रेंड्स। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होता है तो आपको एडमिशन नहीं लेने दिया जाएगा, और ना ही आपका जब काउंसलिंग वेरिफिकेशन होता है ना ही उसमें बैठने दिया जाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए मैंडेटरी हैं फ्रेंड्स। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक्निकल हिंदू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड की पल पल की अपडेट यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या अपडेट आया है लेटेस्ट, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दिया गया है डेट को एक्सटेंड को लेकर। साथ ही उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, उसके बाद फॉर्मेट बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे LKUNIB.ACE.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, ठीक है। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे, आप सभी को पता है कि 2020 की काउंसलिंग लखनऊ कंडक्ट करा रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको एक डेट देखने को मिलेगी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम रैंक 1 से 50,000। अभी जो राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है उसमें रैंक 1 से 50,000 तक के सभी छात्र उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। has been extended till 6 p.m. of November 23, 2020. Candidate registered till the time can fill their choice fill midnight। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट भी एक्सटेंड की जाती है। और यहाँ पर वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपकी 22 नवंबर लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। लेकिन उसको एक्सटेंड करके अब 23 नवंबर कर दिया है, और आज ही आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि आज आपकी चॉइस फिलिंग की भी लास्ट डेट होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिस्ट ओपन कर ली है और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो देख, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 नवंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, लेकिन चॉइस फिलिंग की आपको आज एक लास्ट मौका है। आज आपने चॉइस फिलिंग नहीं की फर्स्ट राउंड की, तो आगे आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे फर्स्ट राउंड की। उसके बाद फ्रेंड्स, 24 नवंबर की यानी कल आपका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन का डेट 22 नवंबर था, लेकिन उसको एक्सटेंड करके आज का समय और आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आज आपके पास लास्ट समय है रजिस्ट्रेशन करने का और चॉइस फिलिंग करने का। अब फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जो है काउंसलिंग के टाइम। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया, और यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्ट करने के टाइम रिक्वायर्ड होंगे। कैंडिडेट्स वुड नीड द कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, साथ ही आपकी एक फोटो स्टेट का सेट होना चाहिए, जीरोक्स फोटो स्टेट का, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड उस पर वेरीफाई होने चाहिए, साइन आपके प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स पे होने चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका यह है कि प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, जो आपका अलॉटमेंट किया जाएगा उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 24 नवंबर को, वो अलॉटमेंट होना चाहिए। कंफर्मेशन लेटर आपका जो होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जो जारी किया जाएगा वो आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट, और जो कि आपके साइन से वेरीफाई होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था यूपी बीएड का एंट्रेंस का, उसका फोटो स्टेट होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, आप 10th की मार्कशीट वहाँ पर यूज कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद ऑल मार्कशीट, सभी मार्कशीट जो आपने क्वालिफिकेशन भर रखी है उस सभी की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेटेज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इनका सभी फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा किस फॉर्मेट में आपके होने चाहिए और कहाँ से इसको बनवाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका ओरिजिनल फोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड हो, कुछ पैन कार्ड हो, ये सब कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 2 फोटो आपके पासपोर्ट साइज होने चाहिए। और जितनी भी फीस आपने फॉर्म भरते समय से अब तक जो सबमिट की है फीस, वो सभी की रिसिप्ट आपके पास होने जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स जो फ्रेंड्स मैंडेटरी हैं, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो रिपोर्टिंग के टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपका वेरिफिकेशन जब होता है तो उस टाइम ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। अब फ्रेंड्स, मैं फॉर्मेट बता देता हूँ किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फ्रेंड्स, जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनको ये डॉक्यूमेंट्स जो है इस फॉर्मेट का होना चाहिए। इस फॉर्मेट में उनका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पर उनका प्रमाण पत्र संख्या, कार्यालय का नेम, ठीक है, दिनांक, वित्तीय वर्ष क्या है 2020 बाई है वो यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए।
अपना नाम, पिताजी, पति, पुत्री का नाम क्या है, कस्बा आपका क्या है, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, तहसील, राज्य क्या है, ये सभी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि या उससे ऊपर के उम्मीदवार को होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से कमजोर वाले छात्रों के लिए, एक ये है घोषणा पत्र आपका आर्थिक रूप से कमजोर वाले छात्रों के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह का फॉर्मेट आपका होना चाहिए। और जिन जिन छात्रों को ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो अपनी मेल आईडी नीचे दे दे, मैं उनकी मेल आईडी पर डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं जैसे कैटेगरी वगैरह का। तो पहला दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका ये है कि जो स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, छात्राएं जो कि विधवा हों, ठीक है, परित्यक्ता हों, जिनको हस्बैंड ने तलाक दे दिया हो, ऐसी स्त्री होती हैं, तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। उनका यहाँ पर नेम होगा और उनका पति, जैसे किसी का पति खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मृत्यु उनकी हो जाती है, उन्हें छोड़ देते हैं, विधवा हो जाती है, तलाक दे देते हैं, तो ऐसे उनके पति का यहाँ नेम होना चाहिए, दिनांक, दिनांक को उनके पति की मृत्यु वगैरह हुई थी वो यहाँ पर लिखी होनी चाहिए। तहसीलदार के यहाँ पर मोहर और उनका अधिकारी का नाम तहसीलदार हो, ठीक है, उनके वेरीफाई साइन होने चाहिए, डेट उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है कि जो प्रतिरक्षा कर्मचारी है उनके पुत्र पुत्री पत्नी के लिए प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, ऐसे छात्र जो कि SC और ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है आपको अपना जिला अधिकारी कोई हो, जैसे DM है, SDM है, ADM है, ठीक है, अतिरिक्त कोई जिला अधिकारी हो, सिटी अधिकारी आपका परगना का, जैसे BDO वगैरह होते हैं, तहसीलदार होते हैं, SDM होते हैं, इस किसी से भी आप इसको वेरीफाई करवा लें, उसके बाद ही वैलिड होगा। नेक्स्ट आपका है कि जो छात्र पिछड़ा वर्ग यानी OBC से बिलोंग करते हैं, OBC के कैंडिडेट हैं, उनको जो है इसको किससे वेरीफाई करवाना है, उनको भी यही है कि तहसील, SDM, ADM, DM किसी से भी वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उम्मीदवार हैं उनके लिए होना चाहिए, जो कि उनको भी DM, SDM, ADM किसी से भी वेरीफाई करवाना है। उसके बाद है प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित जो उम्मीदवार हैं उनके लिए होना चाहिए, ऑफिसर कमांडेंट या सेक्रेटरी सोल्जर बोर्ड के यहाँ पर हस्ताक्षर हों तभी उनका वेरीफाई होगा ये। उसके बाद पुलिस, PSC, होमगार्ड, BSF, IT, CFM भाग में प्रमाण पत्र, अगर आप किसी भी ऐसे विभाग से हैं तो आपको ये वेरीफाई करवा कर लाना होगा, बनवाना होगा ये सर्टिफिकेट। केवल उन अभ्यर्थियों के जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स उनको बनवाना है, जैसे उत्तर प्रदेश के नहीं है, आप उत्तराखंड के हैं, जैसे झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, किसी अदर स्टेट के उम्मीदवार हैं यूपी को छोड़कर, तो उनको ये वेरीफाई करवा लेना है, डॉक्यूमेंट्स ये बनवाना है। ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स उनके लिए है, ये प्रमाण पत्र जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाना आवश्यक है, जिस जिले के अभ्यर्थी माता पिता निवासी हैं, ठीक है, ये उनके लिए वैलिड रहेगा। और उसके बाद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ये बनवाना है, ठीक है, हाथ से विकलांग, हाथ पैर से विकलांग हैं, आंख से विकलांग हैं, वो यहाँ पर बनवाना होगा आपके लिए। सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जो छात्र UR से जनरल से बिलोंग करते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, ठीक है, उनका निवास सामान्य निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं उस मेल आईडी पर इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले अपडेट के साथ। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लें।